नई क्लास नया चैप्टर। चैप्टर है अपना रीजनिंग का डायरेक्शन टेस्ट। इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आसान चैप्टर है। 4 क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में देगा और बहुत इजीली देगा, और चारों क्वेश्चन विद इन, ये मान लो 4 क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट्स आप लोग को लेने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको क्या करेंगे, टाइम बचा के देंगे आपको अदर क्वेश्चन में टाइम देने के लिए। तो डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग अभी देखो सीधा स्टार्ट करते हैं। जब भी तुम लोग क्या करते हो किसी भी पेज पे 3D में, तुम लोग जब डायरेक्शंस की बात करते हो, वैसे तो डायरेक्शंस क्या होती हैं तुम लोग अगर इस तरीके से पेज पे बात करते हो तो तुमने सीखा होगा बेटा कि ऊपर ही ऊपर या सबसे ऊपर साइड जो डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ। ये सबसे पहले इस डायरेक्शन वाले चैप्टर में सबसे पहले यही डायग्राम बनेगा। किसी को आता है तो भी अच्छा है, नहीं आता है तो भी अच्छा है, बट ये याद कर लो आप लोग। सबसे ऊपर क्या होगा, नॉर्थ, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस साइड में कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नीचे की साइड में। ठीक है। साउथ के बाद में ये वाला जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये वाला है आपका वेस्ट, जिसको बोलते हैं पश्चिम दिशा। और ये वाला जो डायरेक्शन है वो आपका रहेगा कौन सा, ईस्ट। इसको क्या बोला जाता है, पूर्व दिशा। कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, पूर्व या ईस्ट। तो ये मुझे आना चाहिए सबसे पहले। तो अगर मैं डायरेक्शन के ऊपर अच्छा नॉलेज रखना चाहता हूँ, सारे क्वेश्चंस कर देना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखो, ये मेनली 4 डायरेक्शन तो ये हैं, 4 डायरेक्शन है। इसके अलावा भी कुछ डायरेक्शंस हैं जो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ये वाली कितनी हो गई, 4 और हो गई। ठीक है, ऐसे तो और भी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन आपको कितनी ध्यान में रखनी है, 8 डायरेक्शन। सबसे ऊपर नॉर्थ, फिर साउथ, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। अब आप देखो, ईस्ट के और साउथ के बीच में, इन दोनों के बीच में ये वाला, इस वाली डायरेक्शन की बात करता हूँ तो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ ईस्ट। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट बोलूं चाहे ईस्ट साउथ बोलूं, बाकी बात एक ही है, लेकिन रिदम में साउथ ईस्ट बोला जाता है, तो साउथ ईस्ट मैं इसको बोल रहा हूँ। फिर नॉर्थ के और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बोलूं चाहे ईस्ट नॉर्थ बोलूं, एक ही बात है बेटा। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। और वेस्ट और साउथ के बीच में कौन सी होगी, साउथ वेस्ट। तो देर आर 8 डायरेक्शंस। ठीक है ना। और वो 8 की 8 मुझे आनी चाहिए। और मैं, ये मुझे पता है कि मेरे ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को ये पहले से पता है, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है नहीं पता है, बस अभी मैंने बता दिया तो अभी से आपको पता होना चाहिए कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो है वो नॉर्थ वेस्ट है। वेस्ट और साउथ के बीच में साउथ वेस्ट है। साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है। और ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है। ओके, इस तरीके से है ये। इसमें कोई इशू आपके होना नहीं चाहिए। तो ये आई थिंक आपको 8 की 8 डायरेक्शन तो पता लगी गई, और समझ गए। अब आगे, आगे चलने से पहले एक बार वो डायग्राम फिर से बनाना चाहूंगा, ताकि आपको एक मेमोराइज हो जाए। ये हो गया, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा वेस्ट है, ये ईस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाला साउथ ईस्ट है, ये वाला साउथ वेस्ट है, ये वाला नॉर्थ वेस्ट है। ओके, तो देयर आर 8 डायरेक्शंस। है या नहीं है, किसी को कोई डाउट है, नहीं डाउट है ना। है तो बताना भाई। हो गया 8। सर अभी तक तो आपने कुछ बताया ही नहीं, डाउट कहाँ से आएगा। तो बता तो दिया 8 डायरेक्शन। अब आगे देखो। अब मेन डायरेक्शंस कितनी जो है हमारी, वो स्टार्टिंग वाली जो 4 बनाई, उन्हीं से तो बनी हुई है आगे वाली 8।
अरे स्टार्टिंग की 4 से ही तो आगे वाली 8 बनी, तो अब ध्यान से देखो आप लोग। अब इस तरीके से हम लोगों ने क्या करा, देखो बात करते हैं थोड़ी। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब ध्यान से देखना यहाँ पे और बातें चलेंगी। अब बताओ नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डिग्री कितना है, कितना डिग्री का थीटा है, ये एंगल कितना डिग्री का बना हुआ है, ये 90 डिग्री। ईस्ट और साउथ के बीच का कितना डिग्री का एंगल है बेटा, ये 90 डिग्री। और इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच का कितना एंगल है, 90 डिग्री। दिख पा रहा है सब लोगों को। तो ये जो नॉर्थ आपसे कोई पूछ ले या एग्जाम में या तुम्हें क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना पड़े, तो आपको पता है ना नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। ईस्ट और साउथ के बीच में कितना होगा, 90 डिग्री का। साउथ और वेस्ट में 90 डिग्री का, और नॉर्थ और वेस्ट में भी 90 डिग्री का। ठीक है, इस तरीके से सारा पूरा एंगल होता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ये सबको पता है, नहीं पता है तो लिखते चले जाना बेटा। तो ये जो स्टार्टिंग की जो चारों डायरेक्शन है, उन्हीं से तो चार और बनी है। तो अब देखो मैं फिर और चर्चा करता हूँ। अब आपको ये पता है, ये बताया गया है आपको अच्छी तरीके से कि ये जो एंगल है ये है 90 डिग्री का। अब बताओ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब मैं बात करूं यहाँ से, ये वाली जो डायरेक्शन है कौन सी डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। भाई ये इन दोनों के बीचों बीच से ऐसे गई है ना, तो अब ये जो थीटा था 90 डिग्री का, ये कितने कितने में ब्रेक हो गया। ये वाला जो एंगल होगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का, ये कितना एंगल होगा बेटा, 45 का। और ये वाला कितना होगा, 45 का। समझ गए ना, कितने डिग्री का एंगल है, 45 का। अब आपको ये पता लगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में कितने का एंगल होगा, 45 का। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कितने का होगा, 45 का। ठीक है ना। और ऐसे ही हम बात करें, ऐसे इनमें 90 है टोटल डिग्री, लेकिन ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का कितना होगा, 45। साउथ और साउथ ईस्ट का कितना होगा, 45 होगा या नहीं होगा। ऐसे टोटल 90 है, लेकिन ये दोनों कितने कितने के होंगे, 45। साउथ और साउथ वेस्ट का, और वेस्ट और साउथ वेस्ट का, इनमें 45। तो इस तरीके से ये 45 का, ये भी 45 का। तो इस तरीके से टोटल 8 डायरेक्शन है, और इनके हर एक डायरेक्शन के बीच का एंगल कितने का है बेटा, 45 का। कितने डिग्री का एंगल है, 45 का। तो आपको ये लिख लेना चाहिए, वो डायग्राम बनाने के बाद में अच्छे से साफ साफ वर्ड्स में, है ना, कि देर आर 8 डायरेक्शंस एंड द एंगल बिटवीन देम, या द एंगल बिटवीन टू कंजिक्यूटिव या कंटिन्यूअस डायरेक्शंस इज 45। तो दो लगातार जो डायरेक्शन है, जैसे लगातार होने का मतलब एक ये डायरेक्शन, एक ये डायरेक्शन, कौन सी, ये वाली और ये वाली दोनों लगातार है या नहीं है, तो इन दो लगातार का डायरेक्शन का जो एंगल है इनके बीच का, वो कितना आएगा, 45 का, जो लगातार कंटिन्यूअस होना चाहिए 45 डिग्री। तो द एंगल बिटवीन टू कंटिन्यूअस डायरेक्शन इज 45 डिग्री। ठीक है। और अगर एक की मैं जंप मार जाऊं, तो कितना का एंगल आएगा, जैसे नॉर्थ और इसको उड़ा दूं मैं, इस वाले को, नॉर्थ वेस्ट को, और यहाँ सीधा पहुंच जाऊं वेस्ट पे, तो कितने डिग्री का एंगल आएगा बेटा, 90 डिग्री का। तो 8 में से अगर एक की जंप मार रहा हूं, तो 45 डिग्री की जगह 90 का हो जाएगा। अगर मान लो 8 में से मैं मान लो नॉर्थ और है ना, ये वाला डायरेक्शन मेरा कौन सा है, साउथ वेस्ट, इनमें पूछना चाहता हूँ, तो कितने का होगा, 45 45 45। तो कितना एंगल हो जाएगा, ये वाला पूरा एंगल, ये वाला कितना हो जाएगा, 135। तो ये आपको एंगल्स का पता होना चाहिए कि कौन से एंगल्स के बीच में कितना डिग्री का थीटा बनता है। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया तो एक बार फिर से बोल देता हूँ। इन दो के बीच का थीटा बेटा 90 है,
और जब ये वाला डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ है ये तुम्हारा, ये कौन सा है, वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट ये जो डायरेक्शन है, ये जो थीटा हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसका मतलब जब 8 की बात कर रहा हूँ तो दो लगातार, दो कंटिन्यूअस जो एंगल्स आ रहे हैं उनके बीच, सॉरी दो कंटिन्यूअस जो डायरेक्शंस आ रही है उनके बीच का थीटा कितना आता है, 45। अब तुम्हें कोई पूछ ले नॉर्थ और साउथ के बीच का थीटा कितना होगा, ये वाला पूरा, तो कितने होंगे, 45 45 45 45, तो 180 का हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या, प्लीज किसी को दिक्कत है इस थीटा वाली बात में तो पूछ लेना। अच्छा क्लॉकवाइज बताना है सर या एंटी क्लॉकवाइज बताना है, ये बात आपको एक बार, ये डाउट को अपने मन में रखो, जरूर अच्छा डाउट है आपका, लेकिन एक बार है ना, तुम तो इतना ही समझो कि थीटा बीच का कितना होता है, 45। ठीक है, फिर वो आपका हेडेक नहीं है कि क्लॉकवाइज बताना है या एंटी क्लॉकवाइज, वो आपको क्वेश्चन जो होगा ना वो खुद से ही बता देगा ये वाली बात। लेकिन ये समझ लो कि ये वाला कैसा है, 45 का है, तो ये कितना होगा 45, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा 90। बस इतना ध्यान रखो। और टोटल 8 है और हर एक के बीच में 45 का है, तो टोटल कितना हो गया 360, इस तरीके से है। हो गया इतना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक तो वो डायग्राम बनाना है 8 की डायरेक्शंस का, प्लस उसके बाद में एक लाइन लिखनी है कि द थीटा या द एंगल बिटवीन टू कंटिन्यूअस डायरेक्शंस इज ऑफ 45 डिग्री। तो एग्जांपल्स डाल के लिख सकते हो तुम, एग्जांपल एक दो तो जरूर लिखना ही चाहिए। एग्जांपल में क्या आ जाएगा, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, तो इसके बीच का डायरेक्शन थीटा आएगा 45। फिर एक और एग्जांपल लिख लो इसके बाद में, जैसे मान लो तुम्हें बोलना चाहूँ साउथ और साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट, तो 45। अब आपको ये अगला एग्जांपल में क्या लिखना है, नॉर्थ एंड बोले ईस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट में कितना आएगा भाई, एक तो ये 45 एक ये 45, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस 45, तो नॉर्थ एंड ईस्ट में कितना आएगा 90 का। अब आपको कोई पूछता है देखो एग्जाम में इस तरीके से, ये साउथ ईस्ट है, मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ एक बार, है ना। एक तो ये है मेरा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये हो गया साउथ ईस्ट हो गया, सही है। अब आपको कोई पूछ ले कि बताओ साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में कितने डायरेक्शन है, तो तुम्हें क्या करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तुम्हें देखना है नॉर्थ ईस्ट के बाद ईस्ट आता है, इसका मतलब ये 45 है, और इसके बाद ये आता है तो ये 45 है। इन दोनों में नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में डिग्री का कितना आ गया बेटा, कितने डिग्री, कितना डिग्री हो रखा है ये। अरे 180 कैसे बता रहे हो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम पहले क्वेश्चन सुनो यार। मैं बोल रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का एग्जाम्पल लिखना है ये वाला। कोई पूछता है तुम्हें नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट के बीच का एंगल, तो कितनी डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के बाद में आ रहा है ईस्ट, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कितने का डिग्री का एंगल है, 45 का। फिर ईस्ट के बाद में ये आ रहा है साउथ ईस्ट, तो इनमें कितने का एंगल 45 का। और ये पूरा पूछा आपको नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक, तो एंगल कितना आएगा 45 प्लस 45, कितना डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। 180 क्यों बता रहे हो तुम, कितना डिग्री का एंगल हो गया बेटा, 90 का। जिन्होंने 135 और 180 बताया, या तो उनको समझ में आया या नहीं आया, तो प्लीज मुझे रिपीट करें, सर समझ नहीं आया। पक्का समझ में आ गया ना। देखो किन किन ने, रोहित ने बोला था, रोहित ने फिर सुधार करा, हाँ रोहित ने कर लिया, अंशिता ने, ठीक है, मिस्टर बीन, हाँ मिस्टर बीन ने भी लिख दिया। किसी को दिक्कत है और पूछता हूँ आपसे, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी नहीं कर सकते, ये आसान सा ही है, वैसे ही हो जाएगा ये। जल्दबाजी में हम ऐसे क्वेश्चंस तो गलत कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में, इतना स्कोप है ही नहीं हमारे पास। देखो क्या है, अब आपको कोई ऐसे पूछता है, 8 क्या डायरेक्शन तो पता ही, कौन कर रहा है, ये मत करो ना यार, पढ़ा रहा हूँ वो टाइम में मत करो यार। नॉर्थ, साउथ,
ये मेरा वेस्ट, ये मेरा ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आपसे कोई एग्जाम में कहीं तुम्हें ये अप्लाई करना पड़ा, पूछ ले कि नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट तक के बीच का एंगल बताओ, सब बताना सही सही। नॉर्थ से साउथ ईस्ट सिंपल ही बता देना तुम, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पे मत पढ़ना, एक बार जैसे सिंपल तुम कितना कैलकुलेट कर सकते हो वो देख लो। नॉर्थ से साउथ ईस्ट 135 आसानी है, क्यों है? क्योंकि हम लोग को ये बताया गया था दो लगातार, दो कंटिन्यूअस जो उनमें कितने का होता है, 45 इनमें, 45 इनमें और 45 इनमें, और आपसे ये पूछा है पूरा का पूरा, तो कितना आएगा? 45 प्लस 45 प्लस 45, तो कितना होगा बेटा? 135। समझ गए ना आप लोग? अब आपसे कोई पूछ लेता है कि साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कितना एंगल है, ये बताओ। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कितना डिग्री का एंगल है, ये बताओ। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में कितने डिग्री का एंगल है, ये बताना है तुम लोग। क्या होगा? साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट इतना दूर है एक दूसरे से, ये वाला, तो पहले ये देख लेंगे 45 और ये देख लेंगे 45, तो कितने डिग्री का हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना तुम लोग को एंगल्स वाला? और नॉर्थ और ईस्ट में कितना एंगल है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने का एंगल है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितने का एंगल है? नॉर्थ ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये सब आपको आना चाहिए। हो गया, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या होगा। आगे हमारी डिस्कशन चलेगी किसके ऊपर, देखते हैं। आपको वो क्वेश्चन में बोलेगा क्या, तो आप एक क्या कर लेंगे, एक नोट डालेंगे, है ना, जस्ट नीचे। ठीक है ना, जस्ट नीचे नोट डाल के क्या लिखेंगे, मैं समझाता हूँ पहले, फिर आपको लिखना है। अगर मान लो कोई बंदा जैसे ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसका इस डायरेक्शन में इसका फेस कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है पेज पे, ये डायरेक्शन कौन सी होगी पेज पे, ध्यान रखो बेटा, ये डायरेक्शन कौन सी होगी पेज के ऊपर, ये डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट है। कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट। समझ गए? पेज पे ये डायरेक्शन ईस्ट है। तो अगर कोई बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो कोई बोलता है कि पहले कोई बंदा ईस्ट में गया, फिर बोलता है वो नॉर्थ में गया, तो अब आपको ये नहीं देखना उसका फेस किधर है किधर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब वो नॉर्थ बोल रहा है ना, इसका मतलब आप सीधा उसको ऊपर ऊपर चढ़ा दो। नॉर्थ का मतलब ऊपर लेके जाना है, सीधी सी बात है। साउथ का मतलब नीचे लेके जाना। ठीक है, देखो क्या हुआ। फिर से ये क्या, ये पॉइंट आपको समझ आएगा जल्दी, और इस पॉइंट का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है एग्जाम में। कोई बंदा ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे 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 घूम घूम के चल रहा था, ऐसे 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 यहाँ आया। अब उसका फेस इस डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में, मुझे मतलब नहीं है कौन सी डायरेक्शन है ये बंदा यहाँ पे है। अब आपको कोई बोले कि इसको नॉर्थ में लेके जाना है, तो नॉर्थ मतलब ऊपर जाएगा ये। कहाँ जाएगा? ऊपर। तो यहाँ पे मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस हो, किधर भी वो जा रहा हो, बट अगर उसको ये बोला जाता है कि वो उसने नॉर्थ में टर्न किया है, इसका मतलब ऊपर जाएगा। साउथ में टर्न किया, इसका मतलब वो नीचे जाएगा। ईस्ट में टर्न किया, मतलब जिस साइड में ईस्ट होगा उधर जाएगा। वेस्ट में टर्न किया, इसका मतलब जिस साइड वेस्ट होगा उस साइड जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग? उसका हमें ये मतलब नहीं है कि वो कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में वो गति कर रहा है। अब जैसे कौन सी डायरेक्शन में उसके मूवमेंट्स है, अब उसके मूवमेंट इस वाली डायरेक्शन में है, समझ गए? इस वाली डायरेक्शन, अब उसको बोले नॉर्थ जाना है, इसका मतलब सीधा ऊपर। दिमाग ही मत लगाना जाना ज्यादा, मतलब अगर नॉर्थ बोले तो ऊपर, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में वो जा रहा है, नॉर्थ बोले तो ऊपर लेके जाना। बट यहाँ पे देखना, ये बात सर बोला ये तो हमें ही समझ में आ रही है, इसमें आप इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो इस बात पे, इतना बताने की क्या जरूरत है ना? इसकी जो बेसिक बात है वो मैं जरूर बताऊंगा आपको। कैसे बता रहा हूँ मैं ये, यहाँ पे दो नोट हमारी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्वेश्चंस के लिए आसान आसान से नोट है यहाँ पे, दो पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। अब आपको क्या करना है, नोट में
हेडिंग डालनी है क्या, नोट में हेडिंग क्या डालनी है, राइट, सॉरी, राइट लेफ्ट वर्सेज, वर्सेज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मतलब वर्सेज ये जो डायरेक्शंस है, ये सिर्फ मैं इन चारों की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ बेटा, है ना। जितनी भी डायरेक्शंस है यहाँ पे लिख सकते हो, राइट लेफ्ट वर्सेज, वर्सेज डायरेक्शंस, डायरेक्शंस, और ब्रैकेट में वो 8 की 8 आ जाएंगी तो 8, मतलब 8 लिख देना ब्रैकेट में, समझ जाओगे कि 8 की 8 के बारे में बोल। तो अब यहाँ पे राइट लेफ्ट वर्सेज 8, ये डायरेक्शंस क्यों बताना चाह रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ये क्या काम आएगा। अब देखो, मैं अगर आपसे कोई पूछ बोलता हूँ, आप सब जानते हैं आपका राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है, तो ये आपको जानना भी चाहिए, ठीक है ना, जो राइट और लेफ्ट पता है। देखो, अब यहाँ पे बात आएगी स्टार्ट कैसे होगी, मतलब इन दोनों में कैसे हम लोग क्वेश्चन, इन दोनों के माध्यम से, दोनों के थ्रू कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करें। अब अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ बेटा, है ना, अब मुझे अगर कोई बोलता है बेटा कि आपको अपने राइट में टर्न करना है, कौन से में टर्न करना है, राइट में, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शन है, ये सामने मेरा फेस है, फेस इधर ही तो है। अब फेस इधर है तो राइट किधर होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, ध्यान से समझ लो मेरी बात, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऊपर या नीचे। पूजा भी ऊपर बता रही है, और है ना, सारांश भी ऊपर बता रहा है, रोहित ने नीचे बताया है, नीचे। ठीक है, पहली बात तो तुम्हें खुद को मानना पड़ेगा कि हाँ यार ये मेरा फेस है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में जाने पे मेरा राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, वो सोचना पड़ेगा। हाँ, पूजा ने करेक्शन करने की कोशिश करी है। आप क्या करो, सारे लोग जिन जो लोग ऊपर बता रहे हैं नीचे बता रहे हैं, सब एक बार फिर से चेक कर लो। ऊपर एक तो सारांश ने बताया, एक है ना पूजा ने बताया। पूजा सॉरी बोल रहे हैं, तो पूजा आप नया आंसर नीचे लिख दिया आपने, ठीक बात है। सारांश भी नीचे पे आ गए, वापस नीचे बोल रहे हैं सारांश। और किसी को, सब लोग बताएं यार, तुम लोग इतना क्यों शर्मा रहे हो। 22 स्टूडेंट्स इस टाइम पे लाइव जुड़ रहे हैं, है ना। और बाकी जो तुम लोग काफी लोग हो जो सिर्फ रिकॉर्डेड ही देखते हो, तो उससे मतलब नहीं, वो जितने जुड़े हुए वो तो सारे बताओ, डाउन या अप। तो ये बंदा किधर गया, अगर ये बंदा जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसका फेस है इस डायरेक्शन में, तो किधर होगा उसका, मैं राइट साइड टर्न लेना है उसको, तो राइट साइड टर्न में नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे बेटा, राइट साइड टर्न नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे, नीचे। ऑलमोस्ट सब लोग नीचे बता रहे हैं। जो बच्चा नीचे नहीं बता रहा है या उसको आ रहा है फिर भी वो नहीं बता रहा है, तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको पता तो लगता है क्या। देखो क्या है, ये ऐसे गया, तो आप खुद को मान लो कि आप ऐसे जा रहे हो, फिर आपको फेस देख लो कि आपका फेस उधर है, तो नीचे की साइड तो आपका राइट होगा, और ऊपर की साइड क्या होगा, आपका लेफ्ट होगा। सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। इफ एनीवन, किसी को भी नहीं पता लग रही है सर ये कैसे हो गया राइट लेफ्ट, मुझे नहीं पता यार, ठीक है ना, तो प्लीज मुझे पूछे एक बार। अगर कोई बंदा ऐसे चल रहा है ना, तो उसका फेस तो ये है, मतलब उस साइड में जा रहा है, और राइट कौन सा होगा उसका, नीचे की साइड, और लेफ्ट कौन सा होगा उसका, ऊपर की साइड। होगा या नहीं होगा, समझ में आ गया होगा आपके, जरूर समझ में आ गया होगा, किसी की दिक्कत है। और देखो बेटा, अब मान लो ये बंदा तो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये एक और बंदा है, वो आ रहा है इस डायरेक्शन से इधर, उसका फेस किधर है, इस साइड में है, समझ गए। अब बताओ, अब उसको राइट टर्न करना है तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे, इस वाले बंदे को के लिए बताओ। ये ऐसे चल रहा है, राइट टर्न करना है उसको, तो इसके लिए राइट कौन सा होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, कैसे होगा, किधर होगा बेटा, सब बताएंगे, सब बताएंगे। गौरव ने बता दिया, अंशिता ने बता दिया, विशाल ने बताया, कौशल ने बताया, मिताली का भी आंसर आया, राज राज ने आंसर नहीं दिया शायद, सिंह ने दे ही दिया है। ठीक है, गौरव का आ गया क्या, गौरव 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 गौरव, हाँ जी गौरव का आ गया, विशाल,
पूजा, राज, सबको पता लग रहा है ना कि अब अगर इस डायरेक्शन से कोई बंदा आ रहा है तो उसको अगर राइट टर्न करना है तो खुद किधर जाना पड़ेगा, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अब और देखो, अब कोई एक और बंदा है, ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ्ट। एक और बंदा है, ये बंदा इस डायरेक्शन से जा रहा है, ऐसे उसका फेस है इस डायरेक्शन। अब बताओ, अगर उसको अब राइट टर्न करना है तो कौन से डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट में करूं या राइट, मतलब कौन से में करूं, मतलब ईस्ट में करूं या वेस्ट में करूं? राइट टर्न, राइट टर्न, ठीक है, ओके, ऑलमोस्ट ये सबसे सिंपल है। ये वाला सबसे सिंपल है क्योंकि हम लोग इसमें घुमाना नहीं पड़ रहा है, हम लोग को टर्निंग नहीं हो रहा है। ये वाला राइट है और ये वाला क्या है इसका, लेफ्ट है। अब मान लो कोई बंदा ऐसे आ रहा था, ऐसे इस तरीके से, उसका फेस साउथ में था, ये मान लिया। अब बताओ राइट क्या होगा? मोबाइल को घुमा लिया करो, तुम सीधा कर लिया करो, समझ में आ जाएगा अपने आप ही। राइट साइड टर्निंग किधर होगा? राइट साइड टर्निंग वेस्ट में या ईस्ट में? हाँ जी, वेस्ट में होगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा है। और इसको समझने के लिए क्या करना रहता है, आप अपने मोबाइल को घुमा के इसको इस पोजीशन में ले लिया करो, जितने भी है ना उनको इस पोजीशन में ले लिया करो, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है, चाहे ऐसा है। सबसे सिंपल पोजीशन ये है, इसमें आप उसको टर्न करके ऐसे ले लिया करो, जो एरो का साइन है वो ऊपर ऊपर की साइड चला जाए, तो सबसे आसान रहेगा तुम्हारे लिए राइट लेफ्ट शो करना। क्या बोल रहे हो सारांश? प्लीज आप, है ना, मैं बोला हुआ हूँ आप लोगों को कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी डाउट हो प्राइवेटली नहीं पूछें, पब्लिक पूछें, ताकि जो अन्य विद्यार्थी हैं, अन्य स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स हैं, उन तक भी आपका डाउट पहुंच जाए। तो इधर इस वाले में इसकी बात कर रहा था मैं जी, इसकी बात कर रहा था। इधर राइट कौन सा होगा, तो मैंने इसको सीधा करा, राइट वाला, ये वाला राइट है, ये लेफ्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको राइट लेफ्ट टर्न करना है ना, अगर आप राइट लेफ्ट टर्न करना चाहते हो ना, तो आपके फेस की जो डायरेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू योर फेस डायरेक्शन, राइट लेफ्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये दोनों जो हैं, ये वाला और ये वाला, देखो, इसमें फेस इधर था तब लेफ्ट ऊपर था, इसमें फेस इधर हो गया तो क्या हो गया, लेफ्ट नीचे हो गया, तो चेंज हो गया ना। तो आपको उस नोट में यही लिखना है, प्लीज लिखो वो दोनों नोट। उसके बाद डाउट पूछना, कोई डाउट रह गया हो तो। और ये नोट अगर आपको आ रहे हैं तो चैप्टर ऑलमोस्ट तुम्हें आने लग गया, ये इतना सही है, वो टफ है ही नहीं आ रहे। फर्स्ट नोट क्या है, नोट नंबर 1 में क्या लिख दोगे कि द डायरेक्शन ऑफ द फेस इज important for right and left movement। मतलब राइट और लेफ्ट में घूमने के लिए फेस की जो डायरेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होती है। सही बात है या नहीं है? जिस दिशा में तुम्हारा, जिस डायरेक्शन में फेस है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही राइट और लेफ्ट डिसाइड होंगे। हुए या नहीं हुए चारों एग्जांपल्स में? तो द डायरेक्शन ऑफ फेस इज इम्पोर्टेंट फॉर राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट, है ना। फेस का डायरेक्शन, या फिर हम इसी इसी वाले नोट को एक दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। द राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ फेस, द डायरेक्शन ऑफ फेस, द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ फेस। तो राइट लेफ्ट मूवमेंट किस तरीके से डिसाइड हुए हैं? फेस की डायरेक्शन से हुए हैं डिसाइड। फेस का मतलब वो गाड़ी का फेस भी हो सकता है, आपका फेस भी हो सकता है, या किसी जानवर का फेस भी हो सकता है ना। इसका यहाँ पे फेस का मतलब हमेशा आदमी का फेस ही नहीं है, गाड़ी हो, ट्रक हो, रेलगाड़ी हो, है ना। इस तरीके से रेल वगैरह का किसी का भी फेस हो सकता है, मतलब फ्रंट वाला पार्ट। द राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्शन ऑफ फेस। ठीक है ना, फेस किसी का भी हो बट फ्रंट वाला पार्ट होगा। ठीक है, समझ गए तुम लोग? अरे समझे या नहीं समझे? तो डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? फेस की डायरेक्शन पे। लेकिन
यहाँ देखो, कोई बंदा, अब देखना यहाँ से, एक फर्स्ट वाला, कोई बंदा इधर गया, इधर से जा रहा है, तो आपको उसको कोई पूछता है कि नॉर्थ में तेरे को घूमना है, तो किधर घूमेगा वो? ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, राइट लेफ्ट, किधर जाएगा? नॉर्थ में टर्न करना है तो बेटा उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे में, सेकंड एग्जांपल मेरा ये, कोई बंदा ऐसे आ रहा है, अब उसको नॉर्थ में जाना है तो उसको किधर जाना पड़ेगा? ऊपर या नीचे, या किधर जाना पड़ेगा? उसका डायरेक्शन इधर है। अच्छा, नॉर्थ में जाने के लिए नीचे क्या? अरे नॉर्थ में बताओ मुझे यार, जल्दी तुम लोग आंसर दो। अब उसको नॉर्थ जाना है तो किधर जाना पड़ेगा? उसको ऊपर। समझ गए ना? अगर उसको नॉर्थ जाना है तो ऊपर जाना पड़ेगा, तुम सिर्फ लिखो, इस पे मत बनाओ, ऊपर जाना पड़ेगा। थर्ड वाला एग्जाम्पल मेरा ये है कि अगर कोई बंदा इस तरीके से नीचे की तरफ जा रहा है, अब उसको नॉर्थ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे नॉर्थ जाना है तो कुछ नहीं करना, सीधा ऊपर ले जाओ उसको, यहाँ से जाना पड़ेगा ऊपर ही। अगर नॉर्थ जाना है तो किधर लेके जाना है? ऊपर लेके जाना है। ठीक है, नॉर्थ जाना है, चाहे वो साउथ में आ रहा था इस तरीके से, सॉरी, इस तरीके से आ रहा है साउथ में, नॉर्थ जाना है तो एकदम उसको चेंज करके उस डायरेक्शन में ले जाओ, नॉर्थ में चला जाएगा, ऊपर लेके जाना है मतलब। और फोर्थ वाले में मान लो उसको, वो पहले से नॉर्थ ही जा रहा था, उसको नॉर्थ जाना है तो वो ऊपर ही जाता जाएगा। समझ गए आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ? इस ये बातें बताने से क्या मतलब हुआ कि आपका जो फेस किस भी डायरेक्शन में हो, लेकिन अगर आपको किसी भी डायरेक्शन में टर्न करना है ना, तो हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में टर्न होगा। जैसे मान लो ये कोई बंदा है, देखो, ये कोई बंदा ऐसे जा रहा था, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब उसको नॉर्थ जाना है तो ऊपर। अब कोई बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको साउथ जाना है तो नीचे। इसका मतलब जो उसका फेस है, उससे कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन में टर्न करने का। तो इसमें अगला नोट क्या हो जाएगा? अगले नोट में क्या लिखेंगे? द डायरेक्शन ऑफ फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट इन द मोमेंट ऑफ, सॉरी, इन द मोमेंट ऑफ एनी डायरेक्शन। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपके फेस का कोई उठाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसको उस टाइम पे टर्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या लिखना है? द डायरेक्शन ऑफ फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ एनी डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ फेस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन। अगर आप किसी डायरेक्शन में टर्न कर रहे हो ना, तो आपके फेस का कोई लेना देना नहीं है। फेस किसी भी डायरेक्शन में हो, आपको उस डायरेक्शन में टर्न करना है तो करना है। यहाँ इसका मतलब फिर से बता देता हूँ, अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको साउथ जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। चाहे आप इधर जा रहे हो, आपको साउथ जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। चाहे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको साउथ जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। चाहे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, साउथ जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। चाहे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो भी नीचे। ठीक है ना, इस तरीके से नीचे जाना पड़ेगा। तो आपका फेस का डायरेक्शन राइट लेफ्ट के मूवमेंट में तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पे करेगा, बट है ना, डायरेक्शन के मूवमेंट में फेस का मूवमेंट या फेस का जो डायरेक्शन है वो कोई भी रोल उसका नहीं रहेगा। किसी को डाउट आया इस चीज में? किसी को प्लीज डाउट है तो मेरे को बता देंगे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात है, ये भी तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। नोट नंबर 3 डाल के लिख लो। क्या? फर्स्ट नोट में तो ये हो गया कि फेस का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है जब राइट और लेफ्ट टर्न करते हैं तब। और सेकंड नोट मेरा क्या है? फेस के डायरेक्शन का कोई उठाव नहीं है, इट मीन फेस का डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है किस सिचुएशन में? जब हम लोग किसी भी डायरेक्शन में, 8 में से कोई भी डायरेक्शन टर्न कर रहे हैं, तो फेस किधर भी हो आपको उस डायरेक्शन में चले जाना है, कुछ भी नहीं सोचना है। अगर देखो मैं ऐसे जा रहा हूँ, है ना, और मेरे को कोई बोले कि तेरे को ईस्ट जाना है, तो ईस्ट जाना है मतलब सीधी सी बात है, इधर चला जा तू, सीधी सी बात। अगर ऐसे जा रहा था मैं, कोई तो मेरे को बोलता है कि नहीं तेरे को नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट में ऐसे जाना था, मतलब जिस साइड में डायरेक्शन है उधर जाना था। तो दो नोट हो गए। तीसरा नोट, तीसरा नोट देखो, वो मैं पहले समझाता हूँ फिर बताता हूँ कैसे इसको कैसे लिखेंगे। थर्ड नोट में देखो बेटा, अब मैं ऐसे जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, नॉर्थ है की डायरेक्शन सबको पता है। अब मेरे को राइट टर्न करना है, इसका मतलब मेरे को इस साइड में जाना पड़ेगा। समझ गए या नहीं समझे? तो जब भी कोई राइट टर्न करना है, इधर जाना है, लेफ्ट टर्न करना है तो इस साइड में जाना पड़ेगा। समझ गए ना तुम लोग? तो देखो क्या हुआ है यहाँ पे, मैं एक जो नोट बताना चाह रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ।
अब मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था, मेरे को राइट टर्न करना इधर, तो जैसे ही मैंने राइट टर्न किया तो कितने डिग्री का थीटा बना लिया बेटा मैंने? 90 डिग्री का थीटा बना लिया। अगर मैं ऐसे जा रहा था और मेरे को लेफ्ट टर्न करना था तो इधर, तो भी मेरा कितना डिग्री का थीटा बना बेटा? 90 डिग्री का। बनाया नहीं बना? अब मैं इस तरीके से इधर जा रहा था, मेरे को नॉर्थ में जाना पड़ा तो इधर चला गया, तो थीटा कितना बना? 90 डिग्री का। ठीक है, समझ गए या नहीं समझे? तो आपको अगले नोट में लिखना है, इफ एनी पर्सन और एनी पार्टिकल moves to left or right, then it will create, या then he will create or then she will create, कुछ भी हो सकता है, it लिख दो तुम लोग, then it will create the theta of 90 degree। क्या बोल रहा हूं मैं? if any person या any element या any particle, कुछ भी वर्ड आ सकता है, if any particle turns to right or left, right or left, या तो right या left, left, then it will cover the 90 डिग्री एंगल और थीटा। समझ में आया या नहीं आया? अगर कोई बंदा ऐसे जा रहा है, राइट टर्न करना है, इसका मतलब ऊपर या नीचे? नीचे। सबको पता लगा इस बात का? तो कितने डिग्री का एंगल उसने टर्न करा? 90 डिग्री का। ठीक है, अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। कोई पर्सन ऐसे जा रहा था ऊपर, उसने लेफ्ट टर्न करा, इधर टर्न हो गया, वो कितना डिग्री का थीटा टर्न करा? 90 डिग्री का। समझ आया होगा? किसी को डाउट है तो बताएगा थर्ड नोट में। समझ में आ गया ना आपको? अगर आप लेफ्ट राइट टर्न करते हो बेटा तो कितने डिग्री का थीटा टर्न करा है आप लोगों ने? 90 डिग्री का टर्न करा है। समझ में आया है या नहीं आया? प्लीज बताओ यार मेरे को। अगर लेफ्ट राइट टर्न कर रहे हो तो कितने डिग्री का थीटा टर्न करा है तुमने? 90 डिग्री का। ये जो स्टार्टिंग की बातें है ना, ये परेशान करती है बाद में। अगर हमने इनको हल्के में ले लिया तो परेशान करेगी ये। इसमें किसी का दिक्कत है तो पूछ लो। तो राइट लेफ्ट टर्न करने का मतलब समझ में आ गया? पहले बात तो राइट लेफ्ट टर्न होगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फेस, प्लस जब आपने राइट या लेफ्ट टर्न कर लिया, इसका मतलब ये अंडरस्टूड है कि आपने 90 डिग्री का थीटा टर्न कर लिया, मतलब आप 90 डिग्री पे टर्निंग आपने मार लिया। ये अंडरस्टूड होगा बेटा, है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, अगर आपको कंसेप्ट में कोई डाउट नहीं चाहिए आगे जाके। समझ गए? बट मैंने आपको बताया कि जब आपने कोई एक डायरेक्शन में आप गए, एक जैसे मान लो नॉर्थ से आप नॉर्थ ईस्ट में गए, तो कितने डिग्री का थीटा कवर करोगे? 45 डिग्री का। नॉर्थ से साउथ में गए तो आपको देखना पड़ेगा, ऐसे ये नॉर्थ है ना? ये नॉर्थ है आपकी, ये साउथ है, तो 90 प्लस 90 तो कितने का हो जाएगा? 180 का। बट राइट लेफ्ट में कोई बताता नहीं है, राइट लेफ्ट में हमें ध्यान भी नहीं रहता इतना। हमें सब में यही पता रहता है कि राइट लेफ्ट में ऐसे जा रहे हैं, और है ना, क्या हो गया, सॉरी, इस तरीके से हम जा रहे हैं और राइट जाना है तो ऐसे चले जाएंगे। ये भूल जाते हैं कि थीटा कितने का कवर करा? 90 डिग्री का। ये हमें बना डायग्राम बनता है तो पता लगता है, लेकिन हम इस बात को ओरली जनरली ध्यान नहीं देते इस बात पे। तो इफ यू आर टर्निंग right or left, then you will cover the theta of 90 डिग्री। ठीक है ना? ये क्लियर है? अब देखो, अब आपको कोई बोलता है, अब वो जो राज बोल रहा था कि सर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो हम आगे इस पे डिस्कशंस करेंगे, अभी बात करते हैं उस पे। देखो हम क्या करेंगे, आई थिंक हमको एक आधा क्वेश्चन कर लेना चाहिए। आई थिंक हम लोग को एक आधा क्वेश्चन कर लेना चाहिए। तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं लिखवा देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपनी क्लास आज की छोड़ते हैं। फिर कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कल इसका थ्योरी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन ही करेंगे केवल। ठीक है, पहले मॉड्यूल के और फिर एक्स्ट्रा। तो आपको ये जो पिछले चैप्टर के एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन है वो कल तक मिल जाएंगे। बट आपने जिन्होंने मॉड्यूल अभी तक करा नहीं है, वो मॉड्यूल के क्वेश्चंस तो कर ले फर्स्ट चैप्टर के। जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर की क्लास ली है, जिन्होंने नहीं लिया उनको यूट्यूब पे पूरा चैप्टर मिल ही रहा है।
आज मैं कर देता सीता पक्का, लेकिन क्या भी 13:30 होने वाले हैं, 1:30 बजने वाले हैं। मेरी क्या है ना 1:45 से क्लास है ना। तो मेरे को क्या खाना वाना खाना है, भूख भूख लग रही है, समझ रहे हो, भूख लग रही है, इसलिए मैं कल थ्योरी कर दूंगा पूरी। तो देखो एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन में लिखो अशोक इज गोइंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, अशोक इज गोइंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन। लिख लिया, सब लिखते जाएंगे भाई। अशोक इज गोइंग टू द नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर walking 10 meters, after walking 10 meters, तो जहां से वो चला उसके बाद 10 मीटर तक, तो मतलब वो चल तो रहा है नॉर्थ में। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर्स ही टर्न्स लेफ्ट, उसने कौन सा टर्न मारा, लेफ्ट टर्न मारा, ही टर्न्स लेफ्ट, देन ही वॉक्स फॉर 5 मीटर, उसके लेफ्ट टर्न मार के कितना चला वो, 5 मीटर और चला, ठीक है। देन ही वॉक्स फॉर 5 मीटर, after that he turns another left and walks for 10 मीटर, ठीक है। उसने एक और लेफ्ट मारा और कितने दूर तक चला वो, 10 मीटर तक और चला। then he walks for after that he turns another left and walks for 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर, ठीक है। आंसर मत दो, क्वेश्चन आने से पहले कोई आंसर दे रहा है, बहुत बड़ी गलती कर रहा है रौनक जी। ओ रौनक जी, ठंड रखो ठंड, ठीक है, ओके ओके। अब देखो क्वेश्चन भी तो सुनना पड़ेगा, आंसर दो ही मत, क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं अभी, तो मैंने तो इन्फॉर्मेशन दी है ना। क्वेश्चन मेरा क्या है, ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई, एंड ही वॉक्स फॉर 10 मीटर। फिर लास्ट में मेरा क्वेश्चन है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन अशोक इज, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक अब कौन सी डायरेक्शन में है, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक कौन सी डायरेक्शन में है, ये मेरा क्वेश्चन है। ओ मिस्टर बीन जी, मिस्टर बीन जी, ओ मिस्टर बीन भाई साहब सुनो, ये जो प्राइवेटली है ना इसको एवरीवन कर लो, नालायक, कब से बोल रहा हूँ मैं यार तुम लोग को। हाँ अब की बात ठीक है। आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, वेस्ट आ रहा है। पहले तो इस क्वेश्चन को फिर से सुन लो। अशोक इज गोइंग टू द north direction after walking 10 meter, he turns left, then he walks for 5 meter, after that he turns another left and walks for 10 meter. First, from the starting point in which direction अशोक इज, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अशोक कौन सी दिशा में है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बोला सबसे पहले नॉर्थ में गया, कितना मीटर गया जी, 10 मीटर गया। देखो यहाँ पे एक दो बातें और बताऊंगा तुम्हें, हालांकि तुम्हें आती है बट फिर भी सुन लेना, गलतियां करते हो उसमें, आने के बाद भी गलतियां होती हैं। तो अशोक जी हमारे गए 10 मीटर इतनी दूर। अब लेफ्ट टर्न मारा तो लेफ्ट टर्न इधर मारेंगे अशोक जी, तो लेफ्ट टर्न मार दिया, कितने मीटर, 5 मीटर, और सॉरी कितने मीटर गया था, 5 मीटर ही गया ना। फिर इसके बाद उसने एक और लेफ्ट टर्न मारा तो लेफ्ट नीचे की साइड आएगा, और कितने मीटर, 10 मीटर, कितने मीटर आएगा, 10 मीटर।
तो यहाँ तक यहाँ से चला था और यहाँ 10 मीटर ये है और 10 मीटर ये है, तो ये दोनों एक ही सिद्ध में आने चाहिए कायदे से, सही है ना। तो यहाँ पे बैठा है बेचारा और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन इस यहाँ से वो कितना कौन सी डायरेक्शन में है, ये वाले बिंदु से ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में, बेटा बताओ ये कौन सी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। और कितनी दूर है, 5 मीटर। कितनी दूर है, 5 मीटर। तो ये आंसर आएगा, एक बार चेक कर लेंगे, यहाँ से देखा जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ये यहाँ से देख रहे हो तुम, ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट है। समझ गए क्या तुम लोग। अब आपको जो रौनक ने मेरे को आंसर बताया था साउथ, वो देखो कैसे, ये क्वेश्चन दो तरीकों से पूछता है, ठीक है बीन, है ना। ये क्वेश्चन अगर वो ये पूछता कि आप ये बताओ कि अब उसको वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तब आंसर आता क्या, साउथ। लेकिन उसने तो क्या पूछा कि आपको पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो आंसर क्या आएगा, वेस्ट। अगर आपसे वो पूछता कि बताएं कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है, तब आपको साउथ आंसर देना था। लेकिन अगर उससे पूछा है कि वो अपने बेसिक या स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, तो आपको वेस्ट आंसर देना पड़ेगा। तो साउथ आंसर कब आएगा, जब ये क्वेश्चन पूछता कि इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग नाउ, तो आंसर क्या होता, साउथ। बट उसने क्वेश्चन अलग पूछा, तो आपको आंसर भी अलग देना पड़ेगा। अब यही मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाइड और कर देता हूँ इसको, है ना, इसको और थोड़ा सा इसी क्वेश्चन का एक दूसरा वर्जन तुम्हें और एक और बिंदु समझाएगा। वो देखो यही क्वेश्चन है, बस इसमें लास्ट लाइन चेंज हो गई। पहली लाइन क्या थी, अशोक इज गोइंग टू दी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही टर्न्स टू लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर, ठीक है ना। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड, अब आगे लास्ट वाला उसने ना, लास्ट वाला मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 5 मीटर। कितने मीटर, 5 मीटर। मैंने उसमें 10 मीटर लिखाया था, लास्ट में 10 मीटर लिखाया था, लेकिन इसमें कितना लिखा रहा हूँ, ओनली 5 मीटर। देन ही वॉक्स फॉर 5 मीटर। फिर अब क्वेश्चन वही है कि बताओ कि अब वो अपनी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कौन सी डायरेक्शन में है। अब वो देखना, इसको समझना। अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से वो यहीं पे आके रुक जाएगा, अब यहाँ रुक जाएगा, तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से अब देखो उसकी कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन पता करने के लिए तुम्हें क्या करना है, मन ही मन में ये बना लेना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मन में बनेगा, ये नॉर्थ ऊपर है, नीचे साउथ है, ये वाला कौन सा है, सब ईस्ट है, ये वाला सब वेस्ट है। तो ये नॉर्थ और ये तुम्हारे नॉर्थ और किसके बीच में आ गया, वेस्ट के बीच में। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट। कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, 100% नॉर्थ वेस्ट ही होगा। किसी को दिक्कत है मेरे को बताएगा। साउथ ईस्ट बोल रहा है विशाल, विशाल नॉर्थ वेस्ट होगा ना, साउथ ईस्ट कहाँ होगा, साउथ तो नीचे रहता है, ये तो ऊपर है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ये 5 मीटर ही चला तो यहाँ रह गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, तो यहाँ से जस्ट ऊपर देखोगे नॉर्थ होगा, यहाँ से जस्ट नीचे देखोगे साउथ होगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में देखोगे कौन सा होगा, वेस्ट होगा, इस डायरेक्शन में देखोगे तो कौन सा होगा, ईस्ट होगा। अब ये वाला जो हमारा पॉइंट है, ये कौन सा है, वेस्ट और नॉर्थ के बीचों बीच है। बीचों बीच हो चाहे थोड़ा बीच में हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बीचों बीच होना है ये भी कोई जरूरी नहीं है। इसके बीच में कोई भी होगा, वो आंसर क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट आएगा। समझ गए ना तुम लोग, किसी को दिक्कत है क्या। ये वाले पॉइंट से देख लेना, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, वेस्ट और नॉर्थ के बीच का है, तो आंसर क्या होगा, वेस्ट नॉर्थ। समझ में आ गया होगा बेटा। किसी को नहीं आया तो हम लोग और इस पे डिस्कशंस करेंगे। कल हम लोग इसकी थ्योरी पूरी कर लेंगे अच्छे से, फिर हम इसके सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे, और एक भी क्वेश्चन आप फंसोगे नहीं वहां पे। तो हम लोग आगे कल ही बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई।